कुछ यादें गांव की। गांव में सुबह सुबह 4-5 बजे ही चिड़ियों की चहचहाहट, गाय भैंसों के रंभाने की आवाज शुरू हो जाती है। घर के बड़े बुजुर्ग जाकर कुल्ला मंजन करके बिस्तर पर बैठ जाते हैं कि चाय बने तो पिए। छोटे बच्चे तो अपनी माँ संग ही उठ जाते हैं। माँ उनका हाथ मुँह धोकर तेल काजल लगाकर बड़े बुजुर्ग के पास छोड़ देती है। बुजुर्ग अपने पोते पोतियों को कहानियाँ सुनाकर खेल में लगाकर अपने पास रखते हैं और उनके साथ समय बिताते हैं। उतनी देर में उनकी माँ घर का काम निपटा लेती है। घर की वरिष्ठ महिलाएं घर के बाहर के काम में लग जाती है। घर की बेटियां एवं बहुएं घर के अंदर के काम और रसोई संभाल लेती है। सारे बर्तन बाहर आंगन में भिगोकर फिर सारे घर में झाड़ू लगेगा। कोई बर्तन धोने लगेगा तो कोई चूल्हा साफ करके पोछा लगाएगा। पहले जब मिट्टी के चूल्हे पर भोजन बनता था तब चूल्हे को मिट्टी भिगोकर कपड़े की सहायता से पोंछकर साफ करते थे। घर की साफ सफाई हो जाने के बाद दाल चावल की बटुली, कढ़ाई, चाय की पतीली, सबकी पेंदी को बाहर से गिला करके फिर उस पर चूल्हे की निकली राख को डालकर एक परत चढ़ा देते हैं ताकि बर्तन काला ना पड़े। इसे लेप लगाना या लैयाना कहते हैं। यह सब काम निपटने के बाद सूखी लकड़ी ले आग को तेज करने के लिए चावल के छिलका यानी धान की भूसी रखी जाती है। जब लड़की कड़े की व्यवस्था हो जाती है तब चूल्हा जलाकर चाय नाश्ता भोजन बनने की शुरुआत होती है। बेटी एक तरफ दाल एक तरफ चाय का पानी चढ़ा देती है और बहू नहाने चली जाती है। जब तक चाय बनती है तब तक बहू नहाकर आ जाती है। जब बहू रसोई संभाल लेती है तब तक बिटिया रानी सबको चाय नाश्ता दे देती है। इधर चाय का पतीला उतार कर बहू चावल का पानी चढ़ा देती है। एक तरफ दाल दूसरी तरफ चावल बनने लगता है। चाय नाश्ता सबको करवाकर बिटिया रानी गृह वाटिका से ताजी सब्जियों को तोड़कर लाकर काट देती है और बहू तब तक सिलबट्टे पर दाल और सब्जी का मसाला पीस लेती है। बीच बीच में चूल्हे में धान की भूसी झोंका करती है ताकि आग तेज होती रहे और दाल चावल पकते रहे। चावल तो उबलने के बाद तुरंत पक जाता है पर दाल पकने में समय लेती है। चावल के बनने के बाद उसे चूल्हे से उतार कर रख देते हैं और कढ़ाई चढ़ाकर सब्जी को तड़का लगा देते हैं। उधर दाल गल जाती है तो उसे अच्छी तरह से धोकर दाल के ऊपर रखे कटोरे में गर्म हो रही पानी को डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं और दाल में उबाल आने देते हैं। जब दाल में उबाल आ जाता है तब उसमें खटाई डाल दी जाती है। खटाई के गलने पर दाल चूल्हे से उतार कर रख ली जाती है और कढ़ाई उधर की तरफ कर देते हैं और इधर तवा चढ़ा देते हैं। बिटिया रानी तब तक आटा गूंथ लेती है। इधर बहू दाल छौंक देती है। बिटिया एक बाल्टी ताजा सा पानी नल चलाकर लाकर रसोई में रख देती है, पीढ़ा रख देती है और स्वयं रोटी बेलने लगती है। बहू गर्म गर्म रोटी सेकी जाती है और सबको भोजन परोसकर खिलाती जाती है। यूँ सब लोग मिलजुल कर काम निपटा लिया करते थे। गांव में सुबह की शुरुआत कुछ यूँ ही होती थी और सबके घरों में कुछ ऐसा ही नजारा हुआ करता।